जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। आप हरिद्वार आए हैं, नवरात्रों में माँ गंगा की पूजा की है, कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा है। माँ गंगा माता की पूजा करी। नवरात्र में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, मतलब पूजा पाठ करना गंगा जी, तो हम यहाँ पे आए थे। आपने गंगा में स्नान भी किया, कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छी अनुभूति, तृप्त हो गई आत्मा। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु इनसे बात करते हैं, इनके द्वारा माँ गंगा की पूजा अर्चना की, कैसी इनको अनुभूति? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है। कहाँ से आए हैं आप? इनके साथ ही आई हूँ मैं, हल्केड़ा से। नवरात्रों में आपने माँ की पूजा अर्चना की, गंगा में स्नान किया, कैसी अनुभूति हुई? बहुत अच्छी अनुभूति थी, नवरात्रि में पूजा करके बहुत अच्छा लगा। जगत जननी जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। जय भवानी। आप तिलक पत्रिका के दर्शकों को गंगा की पूजा की विधि बताएं, जो दर्शक यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं नवरात्रों में, क्योंकि विशेष पूजन होता है, जो नवरात्रों में यहाँ दर्शक नहीं आ पा रहे, उनके लिए किस तरह से पूजा की जाए? ऐसा कहा जाता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। अर्थात जो 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति गंगा गंगा करता है, वो भी गंगा के मिलने वाले मोक्ष को प्राप्त करता है, लेकिन उसके लिए भाव जागृत होगा। भाव कैसे जागृत होगा? जब आप गंगा का सच मन से, शुद्ध मन से, स्वच्छ मन से स्मरण करेंगे। उसमें पूजा कैसे करनी है? पहले आप 3 बार आचमन करेंगे, ओम केशवाय नमः, नारायणाय माधवाय नमः। उसके बाद आप अपने ऊपर प्रोक्षण छींटे देंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो। जिसको संस्कृत मंत्र नहीं आते, उसके लिए कि मेरा मन, मेरा शरीर ये पूरी प्रकार से बाह्य एवं अंतःकरण से शुद्ध हो जाए, इस प्रकार का प्रोक्षण करते हुए वो भाव करती है। उसके बाद भगवती पृथ्वी का स्मरण करते हैं। हम भगवती पृथ्वी पर पुष्प रख के गंधाक्षर करके उसका स्मरण करते हैं। भगवती जो हमने आसन लगाया है, उस आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं, आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्यर्थ। हमारी जो आयु है, हम आरोग्य निरोगी रहे, ऐश्वर्य प्राप्त हो, और अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई है वो प्राप्त हो। प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थम, अर्थात चीरकाल तक संरक्षण जो हमारे पर है वो रहे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ हित्यर्थम, अर्थात जो चारों हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो प्राप्त हो, उनका हित हो। कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञात अज्ञात पातकोपात का नाम व्याधि रूपेण परिपच्य विनाशनार्थम। जो हमें ज्ञात है, जो ज्ञात नहीं है, कायिक शरीर द्वारा, मानसिक द्वारा, या सांसारिक जो हमारा परिवेश है उसके द्वारा हमसे जो पाप कृत्य हुए हैं वो सब विनाश हो जाए और हमें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा संकल्प हम गंगा जल हाथ में लेकर, कुछ अक्षत हाथ में लेकर इस प्रकार से भाव से संकल्प करते हैं कि आज अमुक तिथि है, अमुक संवत है, अमुक मास है, अमुक तिथि है, अमुक वार है। इस प्रकार का संकल्प सब करते हो। अर्थात ये एक प्रकार की चिट्ठी है कि जिस प्रकार हम चिट्ठी पे पूरा एड्रेस लिखते हैं, वो एड्रेस ठीक होना चाहिए कि किस पते पर, किस मोहल्ले में, किस कॉलोनी में, कौन से हाउस नंबर पे जाना है। इसी प्रकार जैसे कालयुक्त नाम संवत्सर है, कालयुग नाम संवत्सर है, चैत्र मास है, चैत्र मास है, पक्ष शुक्ल है, शुक्ल पक्ष है, रवि उत्तरायण है, रवि उत्तर में है या दक्षिण में है, ये ऋतु चल रही है, बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु चल रही है। आज जैसे द्वितीय तिथि है तो द्वितीय तिथि बुधवार है तो बुधवार से प्रातः कर रहे हैं, प्रातः मध्य काल में कर रहे हैं, संध्याकालीन कर रहे हैं, तो उस भाव को रखते हुए वो पूरा संकल्प करते हैं। इसके बाद हम भगवती का उसी प्रकार से गणेश गौरी का, हम गणेश जी का स्वस्ति वाचन करते हैं, गणेश लक्ष्मी का आह्वान एक प्रकार से होता है। फिर हम आह्वान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, शंख का पूजन, घंटे का पूजन, पात्र का पूजन, जिस पात्र में जल होता है। उसके बाद फिर हम सप्त मातृका का, षोडश मातृका का, इन सब का पूजन
10 दिक्पाल का पूजन, क्षेत्रपाल का पूजन, ये सब करने के बाद फिर हम भगवती का पूजन करते हैं। इस प्रकार एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही हम पूजन करते हैं। देश के पहले धार्मिक चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।